हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स में। आज की वीडियो में हम अपना पुराना वही PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ पूर्व दिशा की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, जो कि भारत और चाइना का विवाद स्थल है, के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। असम के सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। सादिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में इंटर करती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप देख लीजिए। चीन के तिब्बत के पठार पर इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जहाँ इंटर करती है वहाँ इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये असम में आती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसी का नाम जमुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर, क्योंकि मांडवी, ताप्ती, नर्मदा ये सब पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है जाके। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को आपको याद रखना है, हुगली नदी की एक सहायक नदी है ये। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में बहती है। इस नदी का जो उद्गम है वो झारखंड की छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। दामोदर नदी को, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, जैसे कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाकी की नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसकी विशाल बेसिन में देश की 1/4 जल संसाधन मौजूद हैं और 40 करोड़ से अधिक लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं, जो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला बेसिन है। यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? गैर बारहमासी का मतलब ये होता है जो 12 महीने जिसमें जल नहीं होता है, जो बीच में गर्मियों के समय में इसका पानी कम हो जाता है या सूख जाती है। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा ये 12मासी नदियां हैं जिनमें हमेशा जल रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी के बारे में देख लीजिए। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह एक गैर बारहमासी नदी है, याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात की जाए तो भीमा और तुंगभद्रा है, जो कि इसकी मेन सहायक नदियां हैं। इसकी अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे कोयना, दूधगंगा, मूसी, घाटप्रभा। 12मासी नदियों, याद रखिए मैं, वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है, जबकि गैर बारहमासी में नदियां अक्सर गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसको अंतःस्थलीय नदी की भी कहते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, यह नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है और जाके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसे अंतःस्थलीय नदी भी कहती है। साबरमती नदी अरावली श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर अपवाहित होती है। साबरमती में सहायक नदियाँ इसके पूर्वी पार्श्व में आकर मिलती हैं तथा यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है जाके। बनास नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो कुंभलगढ़, अरावली पर्वत
से निकलती है तथा सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी की सहायक नदी है। सोन गंगा की हो जाएगी जाके, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। सिंधु नदी भारत की 3 बड़ी नदियों में से एक है जो तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट स्थित ग्लेशियर से निकलकर भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर बाद में अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। इसकी 5 प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। इनकी अतिरिक्त जो कि ये भारत में नहीं है, गिलगित, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल ये भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास ही है जो भारत में है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है तथा जोग नदी महानदी की सहायक नदी है। वहीं सुबनसिरी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती? महानदी। पूर्वी की ओर बहने वाली नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी की ओर बहती हैं उनमें से 3 नदियाँ गोदावरी, कृष्णा व कावेरी प्रमुख हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अन्य छोटी नदियों की बात की जाए तो तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, हेमावती ये सभी शामिल हैं, परंतु महानदी के यदि उद्गम की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिंघावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। देखिए नेक्स्ट, जिसका प्रवाह पूर्व से दक्षिण की ओर होता है तथा कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। इसी नदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। इसकी सहायक नदी जो है ये हंसदेव इम्पोर्टेंट है, शिवनाथ, जोंक, तेल इत्यादि है। इनमें देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में इंटर करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी विवादित भी रहती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इस नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य की कांगसे हिमनद के पास चोलामू झील से होता है। इस नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रंगीत नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है जो तीस्ता की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं अगर घग्गर नदी की बात की जाए तो घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में बहने वाली एक मौसमी नदी है। इसे पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। धनसिरी क्या है? धनसिरी असम और नागालैंड में बहने वाली नदी है जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दामोदर क्या है? दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। अब बारी दोआब निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? बारी दोआब की बात की जाए तो बा से हो जाएगा ब्यास और रा से हो जाएगा आपका रावी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ब्यास और रावी के बीच में स्थित जो क्षेत्र है वो बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। और देख लीजिए ये दोआब वाले क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन आए तो बारी तो हमने पढ़ लिया, बा से व्यास और रा से रावी, चा से चिनाब और जा से झेलम समझ लेना है। तो झेलम और चिनाब के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको चाच दोआब बोलते हैं। वहीं रचना की बात की जाए तो रा से हो जाएगा रावी और चना से हो जाएगा चिनाब, तो रावी और चिनाब के बीच वाला एरिया रचना दोआब। विष्ट की बात की जाए तो वा से हो जाएगा व्यास और सा से हो जाएगा सतलज, तो व्यास नदी और सतलज नदी के बीच का जो एरिया है वो विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, पूर्णा और गिरना नदियाँ निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? पूर्णा और गिरना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती, क्योंकि ताप्ती की सहायक नदियाँ पूर्णा और गिरना है। ताप्ती की जो अन्य सहायक नदियों की बात की जाए तो पंजारा, वाघुर, बोरी और अनर हैं। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन निकलती है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में देखेंगे आप वर्णा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। कोसी नदी की बात की जाए तो गोसाई थान शिखर नेपाल से निकलती है। नर्मदा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है।
कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी। बेतवा नदी मालवा के पठार से बहती हुई हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास यमुना में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो धसान एवं जामनी है। ध्यातव्य कि राजघाट डैम, परीक्षा डैम और माता टीला डैम बेतवा नदी पर ही बने हुए हैं। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों की जो बहाव की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन नर्मदा नदी, ताप्ती नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए इसका सामान्य ढाल का अनुसरण नहीं करती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? अरब सागर में यहाँ पे है ना अरब सागर, तो जो नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी वही अरब सागर में भी गिरेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और किसकी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका आंसर महानदी कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। महानदी जो है वो नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सिंघामा पहाड़ियों से निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड डैम भी इसमें बना हुआ है। लोक पावनी और भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये डी, कावेरी। कावेरी नदियों की सहायक नदियां हैं लोक पावनी और भवानी। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, लोक पावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी की अन्य सहायक नदियां और कौन सी हैं? हेमवती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, अमरावती नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम है कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। पेन्ना नदी कर्नाटक की नंदीदुर्ग पहाड़ियों से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधनी, चित्रावती नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? हिमालयी नदियों की बात की जाए तो सबसे पश्चिमी नदी, पूर्वी नदी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी नदी हो जाएगी आपकी सिंधु, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में है। कहाँ, कौन से ग्लेशियर से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए ये नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है, ये याद रखना है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। 1960 में याद रखना है, इसका 19 सितंबर डेट भी याद रखना है, 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल समझौता की विनिमय के अनुसार भारत सिंधु नदी की बात कर रहा है, प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के कितने % भाग का उपयोग कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी, 20%, क्योंकि सिंधु, झेलम, चिनाब ये 3 नदियों का 20%, यहीं अगर रावी, सतलज, व्यास इन नदियों का 80% यूज कर सकता है भारत। इसमें याद रखना है, सिंधु जल समझौता में भारत की तरफ से JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए हुए थे और पाकिस्तान की उस टाइम में राष्ट्रपति आयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, यही गलत लग रहा है। यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, ठीक है। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, घाट प्रवाह इसकी सहायक नदियों में से एक नहीं है। गोदावरी ये कृष्णा की है। घाट प्रवाह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यह कर्नाटक में प्रवाहित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। इसकी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा की बात की जाए तो गोदावरी हो जाएगा और दक्षिण भारत की गंगा की बात की जाएगी तो कावेरी नदी हो जाएगी।
इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा आदि हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बनास इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है, चंबल नदी। बनास चंबल की सहायक नदी है और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना में जाके मिल जाती है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है तथा चंबल स्वयं यमुना की एक सहायक नदी है। यह पूरी तरह से पश्चिमी भारत राजस्थान में राज्य के भीतर स्थित है। बनास की लंबाई की बात की जाए 512 किलोमीटर। बनास नाम का शाब्दिक जो अर्थ है वन आशा, अर्थात जंगल या वन की आशा। यह नदी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर अरावली रेंज की खमनौर पहाड़ियों में स्थित है। वेरोन का मठ से निकलती है। चंबल नदी जो है मध्य और उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। चंबल की यदि कुल लंबाई की बात की जाए तो 965 किलोमीटर। चंबल नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर में यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो चेनाब, रावी, व्यास, ये सिंधु जो तंत्र होता है इसमें पंजाब टच करती हैं। वहीं अगर ब्राह्मणी की बात की जाए तो ब्राह्मणी नदी झारखंड से निकलने वाली शंख और दक्षिण कोयल नदियों का संगम उड़ीसा के राउरकेला औद्योगिक शहर के पास नगरी गांव में होता है इनका। यहीं से ब्राह्मणी नदी का उद्गम है, इसलिए ये सही आंसर आपका ब्राह्मणी हो जाएगा। ब्राह्मणी नदी और उसकी सहायक नदियाँ उड़ीसा राज्य की संपूर्ण सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, जबकि चेनाब, रावी, व्यास पंजाब में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी गंगा हो जाएगा। सोन नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। यह बिहार के पटना जिले के समीप गंगा में मिल जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला कौन सा हो जाएगा? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, हम पढ़ चुके हैं ग्लेशियर वाले टॉपिक में। कौन सी नदी प्रणाली एक सुदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर, अब ब्रह्मपुत्र कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की हो जाएगी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। सिंधु नदी, बचाओ आपका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी प्रणाली भारत में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से प्रवेश करती है, जो कि पाकिस्तान, भारत, चीन 3 देश में प्रवाहित होती है। बिहार का शोक, देख लिया आज आ गया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बिहार का शोक के रूप में जाने वाली नदी कोसी नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी। देखिए, बिहार का शोक के रूप में जाने वाली कोसी नदी बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालना है। नुब्रा और श्योक की बात की जाए, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु की, जो तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। तिब्बत निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? हम डिस्कस कर चुके हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र और सबसे पश्चिमी सीमा सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर पहाड़ियों से महानदी नदी प्रणाली। महानदी मध्य प्रदेश की बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। वर्तमान में महानदी बस्तर कहाँ पे आता है? अब छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। सिंघामा पहाड़ी से निकलती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड, जोंक व तेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। मध्य भारत की उस नदी का नाम बताइए जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाके मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी है। इसी को तापी नदी के नाम से जाना जाता है, जो नर्मदा नदी के पैरेलल समानांतर बहती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है। यह बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। इसका उद्गम याद रखना है आपको। इसकी टोटल लंबाई 724 है। नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी बहती है। इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है। नेक्स्ट देखिए, लो आ गया। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? हम डिस्कस कर चुके हैं। दक्षिण गंगा की बात की जाएगी तो गोदावरी हो जाएगा। वहीं अगर दक्षिण भारत की गंगा कही जाएगी तो आपका कावेरी नदी हो जाएगा। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से
इसका उद्गम होता है। किस नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। यह विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी गौमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? याद रखिएगा, गौमुख ग्लेशियर से अलकनंदा ये हो जाएगी, गौमुख ग्लेशियर से ये भागीरथी नदी मिलती है यहाँ देवप्रयाग में, और यहाँ पे आने के बाद फिर गंगा नदी बनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी। देखिए, अलकनंदा नदी का संगम होता है, यानी कि संयुक्त धारा का गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की नदियों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा समीप है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में कोगाड़ू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है, ये भी सही है। गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर नहीं, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ पेनगंगा, देख लीजिए, पेनगंगा, इंद्रावती, वेनगंगा, मंजरा, प्राणहिता, वर्धा, ये सब हैं। गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? क्यों कहा जाता है संकट की स्थिति में है ये? इस पर बहुत सारे बांध हैं, नहीं, जल जीवन में कमी हो रही है, हाँ ये है। इसका जल पीने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। नदी सूख रही है, नहीं, जल जीवन में कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, मानवीय गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होने से गंगा नदी आज संकटापन्न नदी कही जाने लग गई है, जिसका मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक जल प्रदूषण। जल की कमी से इसमें जलीय जीव की कमी होती जा रही है। गंगा डॉल्फिन, जो कि वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, कि अस्तित्व पर संकट मंडराने के कारण गंगा में जीवन को संरक्षित करने तथा इसके जल को प्रदूषण रहित बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान भी तैयार किया गया था। याद रखिए, गंगा को राष्ट्रीय जो नेशनल रिवर कब घोषित किया गया? 2008 में, और 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक श्रेणी के पास से निकलती है। यह नदी भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। इसे अपने जीवन दायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की विभाजक भी माना जाता है। नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से नर्मदा नदी ही अलग करती है, ऐसा माना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ दूधी, तवा, हिरन, शक्कर, हथनी, ये सब हैं। तापी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला में है, मध्य प्रदेश में ही, याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला श्रृंखला नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। तापी नदी जो है वो सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। इसकी लंबाई 724 है। इसकी सहायक नदियाँ गिरना, बंजारा और पूर्णा हैं। भारत में केवल नर्मदा, तापी एवं माही 3 नदियाँ हैं जो कैसे बहती हैं? ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी
केन है, गंडक नहीं है क्योंकि गंडक तो गंगा की सहायक नदी है। बेतवा, चंबल ये तीनों हैं। आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। यमुना की सहायक नदियाँ केन, बेतवा, चंबल, हिंडन, टोस आदि है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए नेक्स्ट, गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन समूह सत्य है? गंगा का उद्गम गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर शतोपथ हिमनद में है। ये गलत है। गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 4 1 2 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए नीचे, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णुप्रयाग, पंचप्रयाग आपने सुने होंगे। विष्णुप्रयाग हो जाएगा, नंदप्रयाग हो जाएगा, कर्णप्रयाग हो जाएगा, कर्णप्रयाग हो जाएगा, नंदप्रयाग हो जाएगा, वहीं रुद्रप्रयाग हो जाएगा, देवप्रयाग हो जाएगा। मैं इसको मैप से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से आपकी निकलेगी कौन सी? अलकनंदा, अलकनंदा। अब यहीं पर ये धौली गंगा सबसे पहले मिलेगी, इसको बोलेंगे विष्णुप्रयाग। फिर आपको यहाँ पे थोड़ी और आगे जाके नंदाकिनी मिल जाएगी। नंदाकिनी में मिल जाएगा आपका नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। फिर थोड़ी देर और आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी पिंडार नदी, पिंडार नदी, पिंडार कर्णप्रयाग बनाएगी। फिर बद्रीनाथ से यहाँ से, और यहाँ पे केदारनाथ है साइड में, केदारनाथ से मंदाकिनी निकल के और यहाँ पर इसमें मिल जाएगी अलकनंदा में। तो यहाँ पर जहाँ ये मिलेगी ये बनेगा अपना रुद्रप्रयाग। फिर और आगे ये गंगोत्री, गंगोत्री से ये निकलेगी कौन सी? भागीरथी, और भागीरथी आके यहाँ पर इसमें यहाँ पे मिल जाएगी, ये कहलाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही मिलने के बाद फिर ये गंगा नदी बहती है यहाँ, इसको बोलते हैं गंगा। देवप्रयाग में मिलने के बाद ही भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तब उस संयुक्त धारा का नाम गंगा नदी हो जाता है। तब तक यहाँ से बद्रीनाथ से जो ये अलकनंदा निकल के यहाँ तक आती है, ये लगभग 17 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। समझ में आया? पांचों प्रयाग, ये विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और फिर देवप्रयाग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र में स्थित है, याद रखिएगा। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में स्थित है। माजुली द्वीप कालांतर में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी विशेषकर लोहित जो है कि दिशा और क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से बनी है। माजुली का जो जिला मुख्यालय जोरहाट शहर में है। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। माजुली पूर्वी असम का नव वैष्णव विचारधारा का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। देखिए, अपने प्रवाह के दौरान कौन सी नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। समझ में आ गया होगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांगी के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा अगेन रिवाइज करवाए दे रहे हैं, कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा की बात की जाए तो गोदावरी, इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी बेसिन गंगा बेसिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों के पास से निकलती है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य
अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। याद रखना, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच। लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? अभी जस्ट पढ़ा, ब्रह्मपुत्र की। देखिए, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं असम राज्य में बहती है। यह नदी पूर्वी तिब्बत के जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है? तो लोहित हो जाएगा, बी नंबर। लोहित नदी 200 किलोमीटर का सफर तय करती हुई असम के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तथा सादिया के पास में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। दिए गए विकल्पों में लूनी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। यह नदी राजस्थान और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योग से प्रदूषित हुई है? गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? स्पष्ट आंसर यहाँ से स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर ए, गंगा। मानवीय उद्योगों गतिविधियों से प्रदूषित हुई है, जिसके लिए कई सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं इसको साफ करने के लिए। देखिए नेक्स्ट, देवप्रयाग में निम्न में से कौन सी 2 नदियों का संगम से गंगा नदी बहती है? अभी हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा था, एक बार और देखिए। ये यहाँ पे धौली गंगा विष्णुप्रयाग, यहाँ पे नंदाकिनी नंदप्रयाग, पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, फिर यहाँ पे आपकी आती है मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, फिर यहाँ से आपकी आती है ये भागीरथी, ये देवप्रयाग में। देवप्रयाग में कौन कौन बनेगा? भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी देखो, लोहित हमने अभी जस्ट पढ़ा था, सुबनसिरी और मानस भी है। गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसको देख लीजिए, जो प्राचीन नाम सता नहीं रहा है। नेपाल के पहाड़ी भागों में शालिग्राम तथा मैदानी भागों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। काली गंडक एवं त्रिशूली जो है गंडक की सहायक नदियाँ हैं, काली गंडक और त्रिशूली। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? याद रखिएगा, सबका है। ब्रह्मपुत्र का हम पढ़ चुके हैं, तिब्बत में है, जो चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। मानसरोवर की निकट चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसमें और बाकी सब पढ़ चुके हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस, तीस्ता, धनसिरी और बराक है। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तापी हो जाएगा। ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है सूरत शहर। ताप्ती का उद्गम स्थल बैतूल के, जो एमपी का बैतूल जिला है, उसके मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत के मध्य से पश्चिम की ओर रिफ्ट घाटी में बहती है। महाराष्ट्र के जलगांव, पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अब ये चीमा युंगडुंग तो आपको पता चली गया होगा। सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ये फिर से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ये सब रिपीट क्वेश्चन है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है, कहाँ पर होता है सिंधु नदी और जास्कर? ये लद्दाख वाला एरिया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंधु और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इस नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? देखिए, महानदी का नहीं है। झेलम, गंगा, यमुना, इन सभी का हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख है का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण कर रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी।
एस्चुरी क्या है? जल की एक ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहाँ नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार समुद्र तथा नदियों को के मिलान बिंदु को ज्वार नदमुख कहते हैं। भारत की कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती हैं। विश्व की सबसे बड़ी यदि हम एस्चुरी सेंट कहें तो वो कौन सी है? लॉरेंस नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी यानी उसी को बेसिन बोलते हैं बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? देखिए, यह एक उपजाऊ क्षेत्र है, यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि भारत की 60% से ज़्यादा जो जनसंख्या है इसी मैदान पर निवास करती है, इसी पर सर्वाइव कर रही है, जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। सही बात है। यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है। बिल्कुल सही। समतल स्थानों पर गोखुर ऑक्सबो झीलें मिलती हैं। ये भी सही है। इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है। इसके दक्षिण में थोड़ी है सुंदरवन डेल्टा, इसके पूर्व साइड हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और जहाँ नाम पाए सुंदरी पादप से लिया गया है, इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है? ये सही है, इसका दमन द्वीप की से याद रख लेना है आपको, दादरा और नागर हवेली में बहती है। गुजरात के सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर की तरफ बहने वाली दमन जो नदी है वो दादर और नगर हवेली में बहती है। यह यहाँ की सिंचाई का मुख्य स्रोत भी है। इसकी कुल लंबाई 131 किलोमीटर है, बहुत छोटी सी नदी है। वापी और सिलवासा नगर इसके किनारे पर बसे हुए हैं, ये याद रखना है। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंप्लीट करेंगे। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मॉक लगाते रहिए ज़रूर और उसका एनालिसिस भी ज़रूर करती रहिए। अगर कोई दिक्कत जाए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें अपना डाउट भेज सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।